सो एवरीवन, आई होप कि आपने अपना टास्क पूरा किया होगा. बिफोर गोइंग टू द लेक्चर्स, लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड बिफोर ऑन द बेसिस ऑफ 3 लेयर पैकिंग. ये डायग्राम मैंने आपके लिए दोबारा से ड्रॉ किया है. एक बार फिर से इस डायग्राम में देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवरिंग और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवरिंग कैसे किया जाता है. जैसे ये जो डार्क एंड सर्कल्स है, ये ऊपर में है, और ये जो लाइट सर्कल्स है, ओवल्स है, ये सब नीचे में. ओके, तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों को अगर हम कंसिडर करें तो जो ये वाला है, ये वाला लेयर 1 है, ये वाला लेयर 2 है. ठीक है, अब ये वाला नीचे में है लेयर, और ये जो है ऊपर में लेयर. तो मतलब नीचे से आप देख सकते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, नीचे से लेयरिंग किया हुआ है, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला नीचे साइड है और ये तीनों इसके ऊपर है, तो ये नीचे से लेयरिंग किया गया है. तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एक और इसी के अलाइनमेंट के साथ इसी के जैसा एक और ऊपर से रख दे तो सैंडविच जैसा बन जाएगा. जैसे ब्रेड होते हैं ना सैंडविचेस में, या फिर आप बोल सकते हैं बर्गर्स. तो ये वाला जो ओवल है और एक और जो हम स्फीयर रखने वाले हैं वो सैंडविचेस की तरह है, और ये जो 3 पीसेस है ये चीज़ के पीसेस है. ओके, तो हम क्या करें, दोनों साइड से उसे कवर कर दे रहे हैं. तो क्या हो रहा है, जैसे अब तो ब्रेड और बर्गर के ब्रेड्स जैसा हो जा रहा है. ये दोनों का अलाइनमेंट क्या है, एकदम सेम, लेकिन बीच वाला क्या है, डिफरेंट है, उसी तरह है. ठीक है, लेकिन अगर हम उसी तरह करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फर्स्ट लेयर के जैसा ही हो जाता है. तो वो क्या हो जाएगा, जो थर्ड लेयर है वो भी ए के जैसा ही हो जाएगा. तो ए बी और वापस से ए, तो मतलब ए बी टाइप पैकिंग. और अगर हम ऑक्टाहेड्रल में कवर करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर हम कवर करते हैं इस तरह किसी स्फीयर को लेके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नया स्फीयर बना जो कवरिंग कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, वो ना ए के जैसा है ना बी के जैसा है, वो अपना ही एक अलग स्फीयर है, अपना ही अलग अरेंजमेंट है. तो वो हो जाएगा टाइप ऑफ स्फीयर, टाइप ऑफ अरेंजमेंट सी. तो ये हो गया ए बी सी टाइप पैकिंग. ठीक है, तो आई होप कि आपने एक बार रीड किया होगा इसे, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो CCP पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, जो कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है ना, उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ना एक्चुअली, वो CCP कहलाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो ऑक्टाहेड्रल में होता है. ठीक है, और जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ना, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है. मतलब जो हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो हम देखते हैं ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है ना, वो एक्चुअली CCP ही होता है. दोनों सेम ही होता है एक्चुअल में. समझ में आया? तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक्चुअली में किसी भी क्यूबिक में प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं. तो सबसे पहले आता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे. तो जो आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एट बॉडी डायगोनल्स, 2 वॉइड्स एट 1 डायगोनल आर पॉसिबल. मतलब कि जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे ये वाला पॉइंट और उस साइड वाला पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या है, बॉडी डायगोनल है. इसी तरह उस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो बॉडी डायगोनल. इस तरह करके पूरे एक क्यूब में टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स पॉसिबल है. ओके, तो एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. कहाँ कहाँ, एक तो जो बॉडी सेंटर होता है जहाँ से सारे लाइंस पास कर रहे हैं, उसके लेफ्ट में एक, उसके राइट में एक. ओके, तो जो बॉडी सेंटर होता है उसके लेफ्ट में एक और राइट में एक, ऑन द बॉडी डायगोनल्स टोटल 2 होते हैं. ठीक है, अब देखो ये जो बॉडी डायगोनल है ये पूरी कहाँ लाई कर रहा है, पूरी क्यूब के अंदर ही लाई कर रहा है, सरफेस पे, या फिर मतलब इसका कोई भी पार्ट दूसरे क्यूब को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. जैसे कॉर्नर पे एटम्स होते थे तो वो इसको भी कंट्रीब्यूट करते थे, और 7 यानी टोटल 8 क्यूब्स को ये कंट्रीब्यूट करते थे वैसे. लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स है, ये देख सकते हैं आपकी एक ही क्यूब को वो कंट्रीब्यूट करे अपना पूरा. ओके, तो जितने भी बॉडी डायगोनल्स होते हैं सब में टोटल 2-2 होते हैं. अब टोटल कितने एक में होंगे वो डिपेंड करेगा Z वैल्यू पे. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही जाना था कि अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसमें जो मतलब किसी भी क्यूब में अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स n है तो उस केस में जो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो 2 टाइम्स n होंगे, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो n टाइम्स होंगे. तो कितने बॉडी डायगोनल्स पे प्रेजेंट होगा, टोटल कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, वो डिपेंड करेगा उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पे. ओके, तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगोनल्स पे. हर बॉडी डायगोनल पे 2 प्रेजेंट होते हैं, और ज़रूरी नहीं हर बॉडी डायगोनल पे होगा ही, क्योंकि कितना होगा वो डिपेंड करेगा उसका Z वैल्यू पे.
अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पहली बात प्रेजेंट कहाँ होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर एट द एज सेंटर्स एंड एट द बॉडी सेंटर। जो हमें यहाँ पे बॉडी सेंटर दिख रहा है ना, ये जो बॉडी सेंटर के अराउंड जो मैंने ये एटम लगाया है ना, ये एक्चुअली एटम नहीं है, ये वॉइड होगा यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं जितना भी एज है, हर एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एज के सेंटर्स पे, और एक बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एज टोटल 4 को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो एक क्यूब को अपना कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4। और ऐसे कितने वॉइड्स है? 12 एजेस है, तो 12 वॉइड्स, क्योंकि हर एज के सेंटर पे है और कोई भी एज कॉमन नहीं है, तो 12 एजेस और हर एक का 1/4, तो 1/4 इंटू 12। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे कितने हैं? 3। और एक बॉडी सेंटर पे भी, और बॉडी सेंटर वाला एक क्यूब को कितना डोनेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है? पूरा का पूरा 1। तो फिर टोटल हो जाएगा कितना? 3 + 1। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से क्लियरली देख लीजिए। जितने भी एज सेंटर्स है वहाँ पे प्रेजेंट है, और जो बॉडी सेंटर है एक वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल वेयर द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब हम आते हैं एक बहुत ही आसान टॉपिक बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जो है बोर्ड्स में भी आते हैं बहुत बार, और जेईई मेंस में भी आते हैं। एडवांस में बहुत कम चांसेस है आए, नीट में भी अच्छे खासे चांसेस है आने के, आते रहते हैं ये सब क्वेश्चंस, और बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। इनका डेरिवेशन मैंने आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कर दिया है, क्योंकि ये बोर्ड्स में आ सकते हैं डेरिवेशन, बट मेंस में तो ऑफकोर्स सब्जेक्टिव तो पूछता नहीं है, और वैसे भी डेरिवेशन का आपको कहीं ज़रूरत नहीं है, वो मैं बस आपके सेटिस्फैक्शन और बोर्ड के लिए बता दे रहा हूँ। जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, वो जो इसका पैकिंग एफिशिएंसी है, वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे एफसीसी का डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए ये एक एफसीसी है। एफसीसी क्या होता है? फेस सेंटर्ड एटम। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके हर फेस सेंटर्स पे होगा, और देखिए कॉर्नर्स पे तो हर क्यूब में होगा ही, साथ में इस केस में स्पेशल क्या है, इसमें फेस सेंटर्स पे भी होगा। ठीक है, हम इसका जो अपर पार्ट है, अपर व्यू हम इसका उठा के ला रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? कॉर्नर्स पे एटम है और फेस सेंटर पे भी है, सब एक दूसरे के टच में है। हर एक का रेडियस r है, और जो एजेस है वो a है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस डायगोनल वुड बी a√2, और ये किसके बराबर है? r + r + r + r के बराबर है। तो 4r = a√2, तो a हो गया 2√2r। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? मतलब पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि किसी भी एक क्यूब में कितना अमाउंट में एटम्स प्रेजेंट है और कितना स्पेस खाली है, वो डिनोट करता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? वॉल्यूम टेकन बाय टोटल स्फीयर्स एक्चुअली। ठीक है ना, वॉल्यूम टेकन बाय एक्चुअल नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो एक्चुअल नंबर ऑफ स्फीयर्स यानी कि कितना इसका z वैल्यू है। तो z वैल्यू एफसीसी में क्या होता है? 1 + 3 = 4 होता है इसमें। तो वॉल्यूम टेकन बाय 4 स्फीयर्स यहाँ पे। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफकोर्स। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्या होता है? 4/3 πr³। तो 4 × 4/3 πr³ अपॉन a क्यूब। a क्यूब क्या है? इसका वॉल्यूम है, और a का रिलेशन हमने r के साथ निकाला है, वही हमने यहाँ पे रख दिया है, और r³ यहाँ से कट जाएगा, r³ और r³ यहाँ से कट जाएगा, और जो बचेगा उससे हमारा कैलकुलेशन आता है 74.02%। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 74% रख सकते हैं। मतलब कि एक क्यूब में जो एफसीसी को होल्ड करता है उसके अंदर 74% स्पेस जो होता है वो भरा हुआ होता है, और जो 26% स्पेस होता है वो वैकेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बीसी की तरफ। सॉरी, इट्स बीसीसी, माय मिस्टेक, इट्स बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आइए तो देखिए बीसीसी में क्या है? बॉडी के सेंटर पे तो एटम हो गई, और जो है इसके कॉर्नर्स पे तो हो, सबके कॉर्नर्स पे तो होना ही है। ठीक है, अब देखिए ये वाला ए है, ये वाला ए है, हमने निकाला ये वाला जो है, ये वाला अभी हमने कितना निकाला? a√2। ये हमने यहाँ पे छोटा सा डिनोट किया a√2, और ये वाला जो साइड है ऊपर से नीचे हाइट जो है ये है, a है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? a√3। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं r + r + r + r, r + r + r + r इक्वल्स टू क्या है? a√3 है। इसको हमने इक्वेट कर दिया तो उससे आ गया a = 4r/√3। ठीक है, अब बॉडी सेंटर्ड में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स z कितना होता है? एक बॉडी सेंटर पे
और 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स पे तो हो गया 1। तो 1 + 1 कितना होता है पता नहीं, जो भी होता है। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, हमने वापस से अभी देखा ही था। पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम टेकन बाई एक्चुअल नंबर ऑफ स्फीयर्स बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं, 2 है। तो हमने पैकिंग एफिशिएंसी क्या रखा है, 2 × 4/3 πr³ अपॉन a³। वापस से a का हम रिलेशन रख देंगे, a = क्या रखेंगे 4r/√3 इस केस में। तो आ जाएगा यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी 68%। ठीक है। अब देखिए वैकेंसी भी मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, ये कितना होता है 100 - 68 जो कि 32, मतलब 68% एरिया, 68% वॉल्यूम जो किसी BCC में होता है वो स्फीयर्स के द्वारा कवर कर लिया होता है, लेकिन जो 32% स्पेस है वो वैकेंट होता है। और जो हमारे पास FCC में आया था वो कितना आया था 74%, और यहाँ पे कितना है 68%। यहाँ पे वैकेंसी कितना है 32%, यहाँ पे 26%। मतलब जो FCC है, FCC पैकिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू BCC। ठीक है। अब इसी तरह हम आते हैं अब सिंपल क्यूबिक में। यहाँ ये वाला जो है पूरा सिंपल क्यूबिक का है, ठीक ना। सिंपल क्यूबिक का तो सिंपल ही है इसका मतलब। तो सिंपल क्यूबिक में क्या है, सिर्फ प्रिमिटिव है, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स है। तो कॉर्नर्स पे क्या है, एटम्स जो है टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इनफैक्ट आप एक बात डिनोट कर लीजिए, कोई भी दो एटम्स अगर a√2 के डिस्टेंस पे है, कोई भी दो एटम अगर a√2 के डिफरेंस में, ये एक बोनस फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड्स और ट्यूशन्स कोचिंग क्लासेस वगैरह में नहीं बताया जाता है, ये इंस्टीट्यूट्स में ही बताया जाता है, कोटा जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, मतलब बड़े बड़े जगहों में। कोई भी दो एटम अगर a√2 के डिस्टेंस पे है तो वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे ही करेंगे। कोई भी दो एटम अगर a√2 के डिस्टेंस पे है, कोई भी एटम अगर a√2 के डिस्टेंस पे है तो वो दो एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, a है, और ये r + r कितना हो गया 2r, तो 2r = a। फिर से पैकिंग एफिशिएंसी जो है, इधर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1/8 × 8, तो यह 1 × 4/3 πr³ अपॉन a³। वापस a = 2r रख देंगे तो आ जाएगा 52.4%। ठीक है। अब देखिए डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ देखा ही होगा। डेंसिटी का ओवरऑल फार्मूला था Zm अपॉन a³ अपॉन Na, लेकिन डेंसिटी जो एक्चुअली होता है मोलर मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मोलर मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन a³। तो मोलर मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और जो एक एटम का मास है। तो एक एटम का मास, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, यानी कि मास ऑफ Na एटम्स। तो एक एटम का मास कितना होगा m/Na, तो m/Na जो एक एटम का मास है, एक एटम का मास है ये, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो इस क्यूब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपॉन a³ जो वॉल्यूम है, तो Zm अपॉन a³ अपॉन Na। तो ये जनरल सा फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, एडवांस में इससे कम आते हैं क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस डेफिनेटली करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करें ना, एक्चुअली अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे, थ्योरी कर ले रहे, उसके बाद अच्छे एक से एक मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, उसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो ही बनाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज फॉर टुडे। एंड आपको जो भी डाउट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके ज़रूर अपने डाउट्स क्लियर करें। वहाँ पे हम आपको अपने कोटा नोट्स, फिर कोटा के DPPs, कोटा के मतलब क्वेश्चन पेपर्स, कोटा के बुकलेट्स और भी बहुत कुछ मटेरियल है, ट्रिक्स है, मोटिवेशंस है और बहुत कुछ है, गाइडेंस है और 1-to-1 इंटरेक्शन, आपके एक एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज़रूर जाए और ज्वाइन करें और शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो यार। हम यहाँ पे एक जन की ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं है, सबकी ज़िंदगी बचाने के लिए, सबका 1 साल वेस्ट होने से बचाने के लिए। सो शेयर इट प्रॉपरली एंड ऑनेस्टली सपोर्ट टू आवर एफर्ट्स प्लीज़।